यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री लखेंद्र कुमार रोशन जी, माननीय विधायक श्रीमती देवंती यादव जी, श्री विजय कुमार मंडल जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। और एक बात जरा जान लीजिए कि आप लोगों को सब जगह के लिए थोड़ा दिन हम जो शुरू से जो काम किया गया है बिहार का उसके बारे में, और बाद में फिर आपके यहाँ के विभाग का भी यहाँ के बारे में भी कुछ बात हम कहेंगे। तो ये जरा देख लीजिए कि हम लोग सब कब आए थे बिहार। आप जान लीजिए 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोग जो जिस समय सरकार में यहाँ पर शुरू किए 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले की स्थिति कितनी खराब थी आप जरा जान लीजिए। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे शाम में तो सबको कर दिया था कि घर से बाहर मत निकलो, कोई नहीं निकलता था। हम लोग तो अपना जहां कहीं भी थे, बाहर में कहां भी थे, और हम लोग अपने लकवा में या कहीं भी जाते थे मिलने के लिए, तो वहां जा करके वो बंद रहता था और हम लोग तो जा करके वहीं पर उसके सामने खूब जोड़ करके बोलते थे। तो यही हाल था, कितना बुरा हाल था। आप जरा याद कर लीजिए सबका पहले का क्या हाल था, तो उसी तरह से ये हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये देख लीजिए पहले इतना बेकार था, ठीक से कोई काम नहीं किए थे। मौका इन लोगों को मिला, पहले वाले को मिला, तो इसके बाद ये सबको इतना दिन का मिला। आप समझ लीजिए उसके बाद जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने एक एक काम को ठीक किया है तब से, और आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब आप जान लीजिए अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले भी हम लोग जो आए थे पहले से भी जानते थे, नहीं आए थे तब जानते थे कि उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। और फिर इसीलिए जैसे ही हम लोग आए तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू करा दिया। उन लोगों को बहुत दिक्कत थी, तो बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। तो एक एक काम किए थे। और बाद के दिन में फिर हम लोगों ने देखा था कि भाई हिंदू मंदिरों में भी घेराबंदी का भी था। कोई न कोई चला जाता था रात में इधर उधर और उसके साथ गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने तो उसी समय बाद में जो देख लिया था, तो 2016 में 16 से ही
60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो एक एक तरह से जहां पर भी कोई कमी थी, जो भी दिक्कत थी, सब काम हम करते रहे, हम सब लोग करते रहे। आप जानते हैं कि एनडीए पार्टी, तो हम लोगों के पार्टी से सब लोग मिलकर के एक एक काम हम लोग करते रहे। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया हम लोगों ने, और उसके लिए क्या हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। ये सब काम हम लोगों ने तुरंत शुरू कर दिया उस समय, जिस समय आए शिक्षा के क्षेत्र में 6 से ही। अब बाद में फिर तो उन लोगों ने कहा था कि भाई यहां पर आ रहा कर, हमने कहा कि नहीं, आप लोग खुद ही करिए। तो वो लोग कर लिए थे और उन लोगों की संख्या थी 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे उनके, तो हो रहा था। तो बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि इसके लिए और कुछ करा देना चाहिए। 2030 से बिहार लोक सेवा आयोग, तो बीपीएससी वगैरह इस सब को लेकर के हम लोगों ने काम शुरू किया। 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की उसके अलावे बहाली कर दी। अब पहले से जो उसमें थे, उसमें से भी जो 2006 में जो हम आपको बता दिए 3,68,000 थे, उसमें से बहुत लोग जो हम लोगों ने किया था उसकी परीक्षा, तो उसमें कुछ लोग शामिल हो गए, तो उसमें से भी 28,976 सरकार शिक्षक उसी में बन गए। लेकिन हमने फिर सोचा कि भाई इन लोगों को, ये जो पहले से है, यहाँ आने के लिए इन लोगों के लिए बीपीएससी की परीक्षा नहीं करने की जरूरत है। तो इसीलिए उसके लिए हम लोगों ने मामूली सी परीक्षा लेकर के सरकारी शिक्षक बनाया गया सब लोगों को। तो उसी तरह से बहुत चीज हो गया। उसमें से फिर हम लोगों ने इसके लिए शुरू कर दिया था सब तरह से कि 5 मौका हम लोगों ने कर दिया, तो 4 तो हो ही गया है। और उसी में 2,66,000 नियोजित शिक्षक बन गए, तो बचे हुए तो मामले 73,000 हैं। तो एक के लिए और हम लोग करवा रहे हैं एक मौका कि वो भी लगे, जितना लोग भी हो जाए बहुत अच्छा है। तब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो चुकी है। जो बचा हुआ है मान लीजिए 97, उसके लिए भी काम किया जा रहा, जो भी लोग उसमें आएंगे। अब इसके अलावे एक बात और जान लीजिए, हम लोगों ने और भी फिर एक बार बीपीएससी के माध्यम से बाहर से लोगों को लेकर के 45,000 नए शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है, वो भी हो रहा है। तो इसलिए और से ज्यादा लोगों को सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में और होगा, ताकि सब लोगों को सुविधा होगी। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। पहले जो सरकार थी उस सबका कोई हालत था, पहले वाले का कुछ नहीं था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए क्या हाल था, और उसमें मात्र इतना था, प्रति माह के लिए जो थी 39 मरीज थे, और उसमें से वो लोग जाता था इलाज अपना करने के लिए, तो मात्र एक दिन में 1 जाता था या 2 जाता था। हम जो देख रहे थे हमको लगा कि बहुत खराब है, जरा सा भी किसको कोई कमी है उसके पूरा का पूरा इलाज होना चाहिए, उस तरह का होना चाहिए। ऐसा बेकार का ही सब किए हुए है। इसीलिए हम लोगों ने उसी के हिसाब से बहुत तेजी से 2006 से अस्पतालों में जो था मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। और उसके बाद तुरंत हो गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज। अब उनका इतना कम मरीज था, तो पूरा का पूरा हम लोगों ने तुरंत करवा करके 2006 के बाद ये सब काम करते हुए ये पूरा का पूरा हो गया। और आप भी एक बार जानिए, तो जो पहले से था, तो जो पहले तो जो नया सरकार आया था तब तो उसका भी कुछ नहीं किया था, तो पहले ही से था। तब पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आप समझ लीजिए। और हमको लगा कि भाई इसमें तो होना चाहिए, पहले वाला भी कुछ नहीं किया, वो लोग भी नहीं किया, तब इसको करना चाहिए। तो हम लोगों ने तो तत्काल शुरू कर दिया, और उसके बाद 12 हो गया, और उसके अलावे और कुछ किया जा रहा है।
इस बार 6 मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं और उसके अलावा 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जा रहा। तो हर तरह से हम लोग और ज्यादा हर प्रकार से कर रहे हैं कि हर जिले में लोगों का रहना चाहिए, वो किया जा रहा। अब उसके बाद जो पहले से 6 थे उनको तो किया, जितना किया उसके अलावा और कर रहे हैं और ज्यादा हम लोग करवा रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत हम लोगों ने करना शुरू किया। तो जो पटना में थे पहले वाले हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल का, तो उसके बाद हम लोगों ने उसका इतना अच्छा बनवा रहे हैं और बनवाते बनवाते उसकी संख्या हो जाएगी बाद में होगा 5400, अब तो 3 के करीब हो चुका, 3 और आगे बढ़ रहा, हम बराबर देख रहे हैं। इसके अलावे और जो पुराने थे, ये एक इसका कहा, इसके अलावे जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे वो सब के लिए 2500 बेड का किया जा रहा, सबके लिए काम तेजी से कराया जा रहा कि और तेजी हो जाए। और एक पटना में और था, एक था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, उसको भी हम जा करके देखे चारों तरफ, हालांकि वो 6 में नहीं था, वो अलग था। तो उसके लिए भी हम लोगों ने काफी करवाया। और आप जानते हैं उसके लिए भी उसमें जा करके लोग अपना इलाज के लिए जाएगा तो 3000 बेड का होगा। अभी तो 3000 में तो कुछ समय लगेगा, लेकिन अभी और हो रहा है। हर जगह जा करके हम देख रहे हैं एक एक तरह से करते हुए सब जगह, तो एक एक तरह से सब जगह से काम करना, ये हम लोगों की तरफ से सब कुछ किया जा रहा। अब इसके अलावे राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के पहले जो हम लोगों ने शुरू में ही करा दिया और उसी में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण किया गया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों से भी पटना पहुंचने के लिए 6 घंटे में पटना पहुंचना शुरू किया। अब उसी के लिए तो पूरा का पूरा इस काम को 2016 में पूरा कर लिया गया, लेकिन इसके बाद और बढ़ा है। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब इसमें लगभग आप समझ लीजिए जो सबसे दूर वाला इलाका है बिहार का, और उससे पटना आने के लिए 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। ये सब एक एक तरह से हर जगह के लिए किया जा रहा ताकि बहुत लोग और नजदीक में भी काफी लोग आए। और इसके अलावे फिर और था, हम लोगों ने 2008 में ही कृषि रोड मैप बनाकर काम किया। काफी काम हमको उन लोगों ने किया। आप समझ लीजिए उसके लिए हम लोगों ने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। वर्ष 2008 से 12 तक पहला, और फिर 2012 से 2017 तक दूसरा, और फिर 2017 से 2023 तक तीसरा, और अब चौथा हो रहा है 2024 से 2029 तक। तो जितना पहले हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। लिख रहा है कि अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। इससे बिजली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही अब जो नया बन रहा है उसके लिए शुरू करवा दिया है हम लोगों ने। अब जो सब कर दिया है वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का कर दिया गया, उसके लिए 24 से 29 के बीच में सब लोग कहां इधर उधर जा रहे हैं, बैठिए ना आप लोग, पूरा एक एक बतवा जानिए। अब अभी ये देख रहे हैं कुछ लोगों को भगवा रहे, अरे काहे के लिए जा रहे हैं? सब चीज जाइएगा तब न जानिएगा। अभी तो आपके लिए भी हम पूरा बात करने वाले, अभी तो पूरे बिहार का सब जगह का काम करके, और यहां पर भी जो जो काम किया गया है वो भी हम आपको बताने वाले। तो इधर उधर मत जाइए, सब बैठिए आराम से। तो ये सब के लिए तो हम कर दिया। उन लोगों का जो बताया 2008 वाले से शुरू किया था उसका भी कर दिया। 2024 से 29 तक ये सब काम हो रहा। और जानते हैं शुरू से भी काम किया, सब जगह काम किया। आज 2015 में 7 निश्चय के तहत, और फिर 2020 में 7 निश्चय 2, और इस बार 7 निश्चय 3, सब तरह का काम हो रहा। तो 7 निश्चय के तहत ही हर जगह पर काफी काम हुआ, पूरे तौर पर हुआ है। और उसी में आप जान लीजिए हम लोग तो हर घर
पहुंचा दिया 2018 में बिजली, लेकिन हम लोग शुरू से ही काम किए, उसके लिए काफी पैसा देना शुरू किया। पहले कुछ था नहीं यहां, यानी बहुत कम, दिल्ली में भी बहुत थोड़े देर के लिए था, तो हम लोगों ने उसको शुरू किया। काफी पैसा लगा हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, और खूब लगा करके उसका हम लोगों ने करना शुरू किया तत्काल। तो 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और पहले तो बहुत पैसा लगा था, तो शुरू से ही बहुत मामूली पैसा, सस्ती दर पर बिजली दी गई। लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने तय कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपके यहाँ कहीं भी कोई पैसा नहीं, थोड़ा बहुत पहले लगता था, अब हम लोगों ने तय कर दिया कि आपको वो मुफ्त मिल रहा है। अब इसके साथ साथ सब तरह से हम लोग तो इतने तौर पर सब लोगों को कर दिया है, और लोगों को भी सब तरह से हो जाएगी सुविधा। और उसके बाद इस काम शुरू हो चुका है। अभी अब 50 लाख घरों का सोलर लगाने की समृद्धि हो गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। तो एक एक तरह से, सब तरह से जो काम लोगों के हित में पहले ही हम लोगों ने उसमें भी किया, अब लोगों के लिए भी सुविधा हो गई, सब कुछ करा दिया। अब उसके बाद 2020 में भी 7 निश्चय 2 के तहत भी सब काम नौ कराया गया, और 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। क्या है, अभी तक उसमें जो शुरू से काम हुआ उसमें कुछ बच गया, वो भी होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत कई काम कराया गया। हम लोगों ने तो शुरू में ही किया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तब उसके बाद उससे भी ज्यादा 10 लाख हो गया नौकरी का, और 10 लाख रोजगार की तरह हम लोगों ने 40 लाख कर दिया। तो दोनों को मिला करके जो 10-10-20 था, तब हो गया 10 और 40 को मिला करके 50 लाख। अब इसके बाद हम लोगों ने अगली बार के लिए, इस बार के लिए तय कर दिया 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का। तो आप जान लीजिए अब 1 करोड़ और होगा, तो इसमें तो रोजगार का हो गया काफी, और उसमें 10 लाख का ही रहा तो सरकार नौकरी, सरकारी नौकरी का भी और आगे बढ़ेगा। तो सब तरह से बहुत अच्छा सब जगह का काम हो जाएगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और आप जानते हैं मुस्लिम लोगों के लिए तो पहले हमने बता दिया उन लोगों का, इसके अलावे भी और भी उनका था, और वो भी चाहता था कुछ करना तो कुछ नहीं होता था, तो हम लोगों ने उसके लिए भी कर दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी से, उनके ही शिक्षक अपना था, उन्हीं के शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर सरकार की तरफ से भी वेतन दिया जा रहा। तो हर तरह से सबके लिए काम किया। पहले वाली सरकार तो कोई काम नहीं करती थी। और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए भी पहले से काम शुरू किया। तो हम लोगों ने 400 रुपया का किया। अब पिछली बार हम लोगों ने इसको कर दिया और ज्यादा बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर प्रकार से एक एक तरह से सब जगह लोगों के हित के लिए काम हो रहा है। आप फिर एक बार जान लीजिए, तो हम लोग शुरू से भी काम किए हैं, ये सबको भी बता दिया आपको, सब जगह से 15 का भी, 20 का भी, और अनेक तरह से काम बराबर करते रहे हैं। तो वर्ष 2023 में सब पार्टी, सब लोगों से बात किया था, तो जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, और इसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी दी गई। अब उसी में जो हम लोगों का था, लगाया था कि इसमें खोज लिया जाएगा कि आखिर इसमें गरीब कौन है। तो जानते हैं हमको, जो उसी समय 23 से शुरू किए थे, तो उसमें निकल गया 24 लाख गरीब परिवार पाए गए। और गरीब सब लोग हैं, अपर कास्ट वाले भी हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, सब के सब लोगों को मिलकर के 94 लाख गरीब परिवार। तब उसके लिए तो हम लोगों ने तय किया कि 5 साल में कर देंगे और उन लोगों को 2 लाख देंगे। लेकिन अब उसके बाद फिर हमको लगा कि नहीं, इसको और जल्दी से करना है। तब उसी के लिए अब तक सब जगह 23 लाख, सब जगह 20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं की से जोड़कर राशि देना शुरू कर दिया गया है।
और शेष परिवारों को अगले महीने भी कर दिया जाएगा। तो अब उसको 5 साल नहीं अब रखने दिया, अब बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, इसी बार हो जाएगा। और अगले साल का भी आपको बता दिए, तो आवश्यकता होगी 2 लाख रुपए से ज्यादा भी पैसा दिया जाएगा उन लोगों को। और उसी तरह से आप जान लीजिए कि हम लोगों ने सब जगह काम किया, शुरू में भी बहुत काम किया था महिलाओं के लिए। वर्ष 2006 में ही हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं का, और वर्ष 2007 में नगर निकायों में हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। आप अच्छी तरह जानिए, पहले महिला का कुछ था जी? कोई पहले वाला कुछ करता था? जो था वो कभी महिला को किया था? अपने 7 साल में हट गया था तो अपना बेटी को लगवा दिया था, लेकिन कहीं महिला को नहीं कुछ किया था, कहीं नहीं किया था। और देखिए उसी तरह से महिलाओं के लिए हम लोगों ने इतना ज्यादा हर प्रकार से सब लोगों को करा दिया है, ताकि सभी लोगों को एक एक तरह से काम पूरे तरह से सब कुछ किया जा रहा है। अब हर प्रकार से सभी तरह से जो भी कुछ भी है, जो हम आपको बता ही दिए, पंचायती राज इसके लिए भी 25, और उसके अलावे फिर 2013 में आप पुलिस में ही 35% आरक्षण किया। अब जानते हैं ये देश में और जगह कहीं नहीं है, यहीं पर हम लोगों ने कर दिया सब महिला। और उसके अलावे फिर 2016 से महिलाओं में को भी, बाकी सब लोगों का भी, इसका तो 13 में भी कर दिया था 35% आरक्षण। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में उतना अधिक नहीं है, जो आपको बता दिए। और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। तो एक एक तरह से सब महिला को काम किया, और उसके लिए सब तरह को ठीक से काम करना सब तरह से किया। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, जो उसी समय आपको बता रहे थे 26 से हम लोग शुरू किए थे ना। तो आप जानते हैं ना, हम तो पूरे देश में, इस स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। तो जब हम केंद्र में रहते थे, कहीं कहीं जाते थे, देखते थे, तो उन लोगों की संख्या काफी अच्छी थी। और जब यहाँ हम लोगों की सरकार शुरू हुई तो हम भी देखने के लिए गए कुछ जगह, तो देखा उनकी संख्या, स्वयं सहायता समूह की संख्या कम थी। तो उसी के लिए हम लोग 2006 में ही वर्ष में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। और उसके लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती है, उसका नाम हम लोगों ने जीविका नाम दिया। तो आप जानते हैं कि सब जगह से जीविका दीदी भी कहते हैं। अब जब हमको कर रहे थे तो उस समय जो केंद्र सरकार था वो लोग आया था, देखा कि नहीं भाई आप तो अच्छा किए हैं। अब फिर हमसे पूछा, हमने कहा कि भाई हम तो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह तो आप ही लोग पूरे बिहार में किए, हम लोग तो यहाँ कह दिए उसका नाम जीविका। तो वो भी कर दिए आजीविका कि कर लीजिए, पूरे देश का बता दीजिए। तो वो भी हो गया था उस समय। देखिए इतना ज्यादा हम लोगों ने महिलाओं के लिए सब कुछ किया, सभी तरह से सब तरह से काम लोगों को करके हर प्रकार से काम किया गया है, हर एक तरह से जो कुछ भी हुआ है। अब उसके बाद आप जान लीजिए, अब उस समय तो नहीं था, तो उसका क्या हुआ, स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई है, और जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई है। और उसके बाद फिर शहरी क्षेत्र में भी कुछ कहा गया था करने का, हुआ नहीं। तो हम लोगों ने 2024 में से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, आज जिनकी संख्या 77,000 हो गई है। आज जिसमें अब अभी हो रहा, मैंने काफी हो रहा है, और उसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां फिर हो रही है, और ज्यादा सब कुछ कर रहे हैं। तो एक एक तरह से काम हो रहा है। विकास कार्यों में जो कमी रही है उसे पूरा करने के लिए भी आप जानते हैं, हम तो गए थे देखने 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी, यहाँ पर भी तो आपके राज्य में भी अलग अलग सब जगह मिल करके आए थे ये देखने के लिए कि प्रगति यात्रा के दौरान सब कुछ देखा, विकास कार्यों को देखा जो कमी रही। तो इसके लिए पूरे बिहार में तो 430, लेकिन यहाँ पर और सब जगह लोगों से हम पूछते रहे, तो उसके हिसाब से अभी आपको हम बता देंगे कितना है। मतलब पूरे बिहार में अब उसके लिए सब तरह से काम हो रहा है। अब सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
और अभी तो 21 योजनाएं पूरी हो गई हैं। काफी तेजी से हमने कह दिया है कि इसको और तेजी से पूरा सब जगह कराइए, से सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। अब ये सब काम तो हम लोग करते, लेकिन आप जान लीजिए हम लोगों के साथ केंद्र सरकार का भी बहुत ज्यादा सहयोग है। और आप जानते हैं बिहार के विकास के लिए बहुत तरह का काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने बिहार के विकास में पूरा सहयोग मिल रहा है उनके द्वारा। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, एक एक काम किया। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की, काम कर दिया। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की भी घोषणा की गई। सब तरह से उन्होंने कर दिया। अब वर्ष 2018 में भी उनकी तरफ से कई राज्यों में, कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, तो उन्होंने यहाँ बिहार के लिए भी पिछली बार करा दिया, सबके लिए यूथ गेम्स का योजना। अब उन्होंने इसके लिए खेल इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो एक एक तरह से काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और उसके अलावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे बिहार में अनेक जगहों गए, अनेक जगहों जाते गए हैं और सब जगह वो देख रहे हैं उनके द्वारा विकास कार्य में। तो भी शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। हर तरह से उन्होंने सभी जगह एक एक तरह से काम कर रहे हैं लोग। तो सब जगह से काम करते हुए केंद्र के द्वारा भी हो रहा है। तब जान लीजिए बिहार में जो यहाँ पर भी काम होता है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग बिहार के हित के लिए हो रहा है। तो आप समझ लीजिए बहुत आगे बिहार और आगे बढ़ रहा है। तो इसी सब के लिए हम आपको बताते हैं। अब उसके बाद जो और है, अब इसी साल जो है 5 वर्षों में 2025-26 में किए गए कार्य, तो उसके पहले तो हम लोगों ने 5-10 तक और दूसरे कार्यक्रम में 10 से 15 तक, तीसरे कार्यक्रम 15 से 20 तक और चौथा कार्यक्रम 20 से 25 तक भी हुआ। और इस बार बाजाप्ता हम लोगों ने 25-30 तक के लिए सभी तरह से, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कुर्सी हो, महिला सशक्तिकरण के बहुत काम हुआ है पहले से ही। अब इसके बाद ये सब भी काम हो रहा है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों में, ये जो 2025 के बीच में 5 वर्षों में, और 7 निश्चय 3 आपको पहले ही कह दिए हैं, का गठन किया गया है। अब जो शुरू कर दिया गया है, जरा जान लीजिए पूरे बिहार के लिए, सब जगह के लिए जो किया गया है, पूरे देश के लिए। तो पहला काम उन्होंने करवाया है, करवा रहे हैं, दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं पहले से ही। और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। और अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा फिर है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में जो उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। और फिर नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। अब उसके बाद उसी तरह से तीसरा है कृषि का प्रगति और प्रदेश की समृद्धि
कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया, अब काम में और तेजी किया जाएगा। आप जान लीजिए, एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। फिर चौथा फिर है, ये सब सात काम हो रहा। उन्नत शिक्षा, उज्जवल शिक्षा, राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। पांचवा है, सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है, मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है, सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है, बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पांचवा, पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर सातवां है, सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनेगा। तो इतना तरह से बहुत सारा काम हो रहा है, इस बार भी हो रहा है। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में, जो इस 5 वर्षों में ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। और आप जान लीजिए, जिस तरह से केंद्र का सहयोग मिल रहा, केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, बिहार और विकसित होगा और देश की टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जान लीजिए, अब आपका तो हम आपको बता देते हैं, पूरे बिहार में इतना अच्छा काम हो रहा है, अब आपका भी हो रहा है, सब कुछ होगा। अब उसका खूब बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत और बढ़िया हो जाएगा, ये जान लीजिए। अब इसके लिए भी थे, आपको याद होगा कि अररिया का पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं, पहले वाला था जो हम पहले बता दिए, वो लोग का गड़बड़ था। पूरे बिहार का रोड तथा 2 बड़े पथों और 4 लेन चौड़ीकरण किया काम करा दिए हैं। जो संस्थान की स्थापना, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। अब पूर्वी कोसी नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है। तो ये सब काम और लोगों के लिए सब कुछ किया ही जा रहा है। यहाँ पर भी शुरू से जो गड़बड़ था, बाद से ही सब कुछ किया गया है। और एक बार जो हम पहले भी बोले थे, 24 के दिसंबर में, 25 के जनवरी फरवरी में हम लोग सब जगह गए थे। आपके यहाँ भी मीटिंग में हम लोगों ने बात की, सब लोगों से पूछा था, सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो यहाँ पर जो हम सबसे बात किए और हुआ जो किया, तो उस जिले में, अररिया जिले में 4 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, आज जिन पर काम चल रहा है, आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। अब वो 7 जो किया गया वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7,
ये सातों काम किया जा रहा है। मतलब सुंदरनाथ धाम का विकास कराया जा रहा है, अररिया सिकटी पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया है, अररिया में प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है और सैफगंज से सुकैला पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है और फिर पारबिसगंज में आरओबी का निर्माण किया जा रहा है और 7 प्रखंड सा अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है और फिर 7वां है अररिया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ भी किसी राज्य में कमी है और आपके राज्य में एक एक काम किया जा रहा है, वो बहुत जल्दी से वो काम भी पूरा कर दिया जाएगा। और आपको जनरल बता दिए हैं पूरे बिहार के लिए 7 निश्चय 3 का, तो अगले 5 वर्षों का जो 2025 से 30 के बीच में है, तो यहाँ के लिए भी आप जान लीजिए कि जो चीज़ हो रहा है और होगा और सब कुछ होगा अररिया जिले में, ये तो पूरे बिहार का हमको बताया। उसी तरह से हर राज्य के हिसाब से जो भी जरूरी है वो काम किया जा रहा है। अररिया जिला में अनेक काम कराए जाए, जिनमें मुख्य काम निम्न है। पहला है रोजगार के लिए जिले में 5,35,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है अररिया जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 281 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 212 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 9 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और 5वां सभी 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा अररिया सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और पहले तो आपको 4 बता दें, 5 कर रहे हैं, 5 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज का भी स्थापना की जाएगी। और वही 5वां में जो आपको बता दिया 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा अररिया सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर 6ठा है अररिया जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो एक एक काम पहले से किया जा रहा है और अभी भी जो सारा काम किया जाएगा तो सब तरह से आपका भी कुबा का खूबा अच्छा होगा। अब पहले तक गड़बड़ था ना जी, हम ही लोग सरकार में थे तो आपके जिलवा में कितना आ करके हम चारों तरफ गए थे, हम चारों तरफ न घूमे थे, एक एक तरफ न काम करवाते थे। अब बराबर ना आते रहे हैं, सब जगह से सब जगह जा करके हम करते रहें सब काम। तो अब इतना ज्यादा काम अब हो रहा है, अब काफी आगे और खूब आगे बढ़िएगा। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर पूरे देश में विकास होगा। केंद्र सरकार का भी बहुत सारा मदद मिल रहा है, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। मतलब जान लीजिए सब विकसित रहेंगे। और आजकल 2-4 राज्य है बढ़िया है, उसी तरह से बिहार का भी पूरा खूब अच्छा होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हर तरह का काम सब जगह के लिए किया जा रहा है। तो ये आपके लिए तो हम लोग कर रहे हैं, तो आपके लिए भी तो बता न दिए हैं, सब तरह से काम हुआ है सबके लिए, महिला से लेकर के लड़का लड़की हर तरह के लिए हर प्रकार से और सब जगह जाने के लिए जो जरूरत है वो सब काम कराया गया। तो ये सब काम किया जा रहा है। तो आप बताइए सब अच्छा रहेगा ना? हाथवा उठा के बतावा, ठीक रहेगा ना? तब आइए, अरे आइए ना भाई, अरे आप जो है यहाँ के हैं, आइए यहाँ के रहिए। अब आप लोग खड़ा होकर के हाथ उठा करके सब लोगों का नमन दीजिए। ये सब काम किया जा रहा है
आई सब लोग आपके लिए करेंगे। अब पूरा का पूरा विकसित होगा, अब पूरा बिहार और उसमें आप लोग भी इतना अच्छा बनेगा, आप समझ लीजिए बहुत अच्छा। और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और यहां से सब लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा। तब ठीक है ना? हाथवा उठा के बताओ जरा, ठीक है ना? अरे बोलिए ना कि ठीक है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। चलो आइए, अरे आइए ना, ठीक है, चलो हाथ उठाइए। इसी से चलना है। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सर।